हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विवेक यादव और मैं आपको आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो परसेंटेज से रिलेटेड है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन और कैसे जानेंगे इसके बारे में, कैसे समझेंगे, तो आइए ध्यान से देखिएगा। इस परसेंट को मैं बहुत थोड़ा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। जैसे कि देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, मैं पहले परसेंटेज क्वेश्चन पढ़ाने से पहले आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, परसेंट यानी कि पर यानी कि सेंटेज। तो पर का मतलब होता है प्रति, ये आपका साइन है प्रति का, ठीक है। तो अभी प्रति का साइन है, यहाँ पर ऐसे बनाऊंगा, परसेंट बनेगा ये। तो देखिएगा सेंटेज यानी कि सेंटेज, ये जो देख रहे हैं ये होता है हमारा 100 होता है और ये हमारा होता है प्रति होता है, ठीक है। तो किसी के प्रति इसमें अगर आप जाएंगे तो किसी के प्रति इसका ये बेस बनेगा 100। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब हम देखते हैं किसी एग्जाम में बैठते हैं एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन को देखने से पहले, बड़ा देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको या तो छोड़ देते हैं या तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं या तो दूसरे दूसरे जो है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, मैं आपको आज ऐसे तरीके से बताऊंगा, एक ऐसे जो है कि आपको इंस्ट्रूमेंट दूंगा ताकि आप उसको किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप बहुत कम समय में सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे देखिएगा यहाँ पर परसेंट, मैं आपको थोड़ा परसेंट के बारे में बताता हूँ। देखिएगा 2%, 3% यानी 4% यानी 5%, इस तरह से क्वेश्चन देख रहे हैं। तो अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है इसका, क्योंकि इसको ऊपर रखिए और ये परसेंट यानी कि नीचे 100 हो जाएगा। तो इस तरह से दो दो बटा के 100 यानी कि आप इस तरह से लिख देंगे और इसको जब कन्वर्ट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 5 जा 10 यानी 0 बचा, 1/50, 1/50 हुआ। तो यहाँ पर इस तरह से इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको अगर करेंगे तो होल में चला जाएगा, ठीक है। तो कैसे जाएगा 3 बटा के 100। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे आप तो देखिएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और एक बचा यहाँ गया तो 3 3 जा 9। तो इस तरह से करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 33 से 1/3%। अब आप सोच रहे कैसे ये हो गया, तो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। अगर इस तरीके से आप करते हैं 100 में 3 से 3 तिली का 9 यानी इसमें से घटाएंगे 1, 0 आएगा, 3 3 जा 9 और यहाँ 1 आएगा। तो अब इसको पॉइंट में नहीं लेकर जाना है, हमें यहाँ होल बना देंगे। तो क्या होगा 33 होल 1/3% में चला गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो इस तरह से होता है, ये जो नंबर आप देख रहे हैं तो ये विषम है हमारा, जो भी इसमें विषम नंबर होगा तो उसमें क्या होता है कि आपको जो है कि थोड़ा इस तरह से होल में लेकर जाना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको याद करेंगे और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। जैसे 5% का निकालेंगे तो बहुत ही आसान होता है हमारा, 5 एका में 5, 5 दूना का 10, 1/20। मतलब कि इस तरह से आप इसको फ्रैक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यही फ्रैक्शन मैं इस क्वेश्चन में लगाऊंगा और उससे इसका आंसर निकालूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको परसेंट पूरा ही समझ में आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे मैं बता दूं कि कोई नंबर है यानी 10%, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/10/100 यानी कि इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/10। यानी कि मैं आपको बता दूं कि जब आपने 10% निकाला तो 10% आपका 1/10 आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बढ़ जाती है तो यहाँ पर प्लस का साइन लीजिए। दूसरा देखिए 20% घट जाती है यानी कि दूसरे वर्ष, तो यहाँ पर 20% का अगर निकालते हैं आप तो क्या होगा बताइए, कैंसिल आउट होगा। तो इस तरह से आपका 1/5 आ गया।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मैं इसको थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ। 20 से कम 20-25 होता है, इस तरह से कटा लेंगे। तीसरा होता है 30% बढ़ जाती है। तो जब 30% बढ़ जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 30% यानी कि ये तो इंक्रीज में जाएगा, घट जाइए। यहाँ पर 10% प्रथम वर्ष बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष घट जाती है, और तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है। 30% का निकालेंगे तो 3/10, और ये बढ़ जा रही है और ये घट जा रही है। इतना बस आपको करना है। अब इसमें देखिएगा पूरे विलेज का पॉपुलेशन कितना है। तो यहाँ पर पूरे विलेज का पॉपुलेशन आपका है 10,000 हो गया। पूरे विलेज का पॉपुलेशन 10,000। अब मैं आपको बता दूं कि इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारा पॉपुलेशन हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा पॉपुलेशन हो गया। अब पहले वर्ष जनसंख्या कितनी बढ़ जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो ये पहले वर्ष ये कह रहा है कि 10% बढ़ जाते हैं। 10% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/10। तो देखिएगा इस पर ये बढ़ेगा, यानी कि पहले वर्ष और ये दूसरे वर्ष, ठीक है, और ये तीसरे वर्ष। तो 3 वर्ष बाद निकालना है, यानी कि यहाँ पर बना लेंगे आप। थोड़ा इसको यहाँ से हटा लीजिए, यहाँ कहीं रख लीजिए, ठीक है, यहाँ रख देते हैं 10,000। और ये देखिएगा यहाँ होगा पहले और यहाँ हो जाएगा बाद। और इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह से ऑफ निकालेंगे। तो पहले और ये बाद, तो पहले वर्ष कितना 10, तो यहाँ ला कर रख दीजिए 10, और 10 पर 1% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 11। बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब देखिएगा दूसरे वर्ष 5, और इसमें से क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 10 हो गया, और यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, तो कितना होगा यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस तरह से अगर यहाँ पर आप निकालते हैं तो प्रथम वर्ष यानी पहले वर्ष, तो पहले वर्ष निकालते हैं तो 10 दाम इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिएगा इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा। इसमें पूछा कौन क्या है, बाद पूछा है, यानी यहाँ पूछा है, तो पहले हम यहाँ का निकाल लेते हैं। तो यहाँ का आ क्या रहा है हमारा, तो देखिएगा मैं आपको बता दूँ कि 10 दाम 100, और 100 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट आपका 500 हो जाएगा। यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पूछा है, यानी कि ये बाद में पूछा है 3 वर्ष बाद। तो पहले की हमारी कितनी थी भाई, तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 500, इसको हमने कैलकुलेशन किया तो 500 आया। तो हमारी टोटल पॉपुलेशन थी कितनी 10,000, यहाँ रख दीजिए 10,000, यानी कि 10,000 पॉपुलेशन थी। और ये पहले वर्ष की कितनी है जनसंख्या, देखिएगा पहले वर्ष की 500, और इसको बढ़कर गई है, तो दूसरे वर्ष का हम लोग निकाल लेंगे। तो पहले वर्ष की हमारी यहाँ पर 500 आ गया, पहले कितनी आ गई 500। तो अब बताइए कि 500 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपका 10,000 आ जाए। तो ध्यान रखिए, एक तो तरीका होता है कि डायरेक्ट जितना कहता है उसमें भाग कर लेते हैं। तो 500 से भाग करेंगे भाई, तो 5 दूना का 10, एक 0 बचा, 20 हो गया, ठीक है। यानी कि इसमें 20 से गुना कर देंगे तो इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यही तरीका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ अपना लेते हैं। तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 13 चौक 52, 2 कैरी 5, 13 चौक 52 और 5 57, यानी कि 572 हो गया। तो ध्यान रखिएगा, यही चीज़ें आपको यहाँ जो चीज़ें यहाँ पर रखे हैं, ताकि ये 10 वर्ष में यानी कि 10,000 पॉपुलेशन थी, तो यानी कि 50, ये पहले में 500 बढ़ करके आया, तो इसमें 20 से जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10,000 हो रहा है। यही चीज़ें आपको यहाँ पर रख देना है, ताकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वर्ष बाद की, माने कि 1 2 3 यानी कि तीसरे वर्ष बाद की जनसंख्या निकल के आपके सामने आएगी। तो 3 वर्ष बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने का ये रूल होता है, 0 लगा लेंगे, 2 दूना 4, 2 7 14, और 2 5 10 11। तो ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स,
उस 3 वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी होगी? तो 11,440, 11,440। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से क्वेश्चन आप चाहेंगे तो आराम से एकदम बेसिक तरह से निकाल सकते हैं, और बिना डर के, बिना किसी हेजिटेशन के आप चाहेंगे तो इस तरह क्वेश्चन निकाल सकते हैं, और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के अकॉर्डिंग और भी एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, जो आप इसी के तहत अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बताइए कैसा लग रहा है।